नमस्कार। बिहार की खबरों में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बिहार की डेली ब्रेकिंग न्यूज़ को हर एक सुबह जानते रहने के लिए सब्सक्राइब करें माई स्मार्ट बिहार के इस यूट्यूब चैनल को, जिससे कि आपको बिहार की डेली ब्रेकिंग न्यूज़ हर एक सुबह मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए खबरों की ओर चलते हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर दोस्तों, बिहार में जातीय जनगणना को लेकर बीजेपी जेडीयू में गतिरोध है। इस बीच मंगलवार को सीएम नीतीश कुमार ने दोनों उप मुख्यमंत्रियों और बीजेपी नेताओं के सामने दो टूक बात कही और कहा कि कोई कानून बनाए या फिर कुछ भी बोले, लेकिन जब तक घर की महिलाएं शिक्षित नहीं होगी तब तक जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं पाया जा सकता है। और जब सीएम यह बोल रहे थे तो पीछे घूमे और पीछे खड़े उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने भी हामी भरी। बिहार में तमाम सख्ती और निगरानी के बावजूद पिछले 2 सालों में देश भर में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में 24,503 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हुई है। फर्जीवाड़े में शामिल 211 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग से यह जानकारी राज्यसभा में दी गई। राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी के सवाल पर यह जवाब वित्त मंत्रालय की तरफ से दिया गया और सरकार जीएसटी धोखाधड़ी करने वालों पर शिकंजा कसने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की मदद भी ले रही है। दोस्तों, सीएम नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य विभाग की 2,705 करोड़ की लागत से 989 परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास और शुभारंभ किया। पटना में आयोजित इस कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि जागरूकता, जांच और टीकाकरण कोरोना संक्रमण से लड़ने का सबसे अचूक जरिया है और नियमित जांच द्वारा संक्रमण के फैलाव को रोका जा सकता है और मास्क का इस्तेमाल सभी को नियमित तौर पर करना जरूरी है। साथ ही दोस्तों, बिहार कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला, इसमें 6 एजेंडों पर मुहर लगी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक ने दीघा सोनपुर पुल की मरम्मत के लिए 598 करोड़ रुपये जारी कर दिए और इससे गंगा रेल शाह सड़क पुल के सोनपुर की तरफ से 12 किलोमीटर की लंबाई में मरम्मत, आरओबी निर्माण और अंडरपास निर्माण होगा। साथ ही गव्य विकास निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालयों में भी बहाली को मंजूरी दे दी गई। अगली खबर दोस्तों, बिहार के मंत्री मुकेश सहनी अब उत्तर प्रदेश के लोगों के घरों में दस्तक देंगे और सहनी ने यूपी के 50,000 घरों में फूलन देवी की प्रतिमाएं मुफ्त बांटने का ऐलान किया है। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी ने कहा कि फूलन देवी की मूर्ति के लिए ऑर्डर लिया जाएगा और आम लोगों के लिए फूलन देवी की प्रतिमा फ्री में ऑर्डर करने की सुविधा भी दी गई है। खबर सिवान से, सिवान के पचरुक्की थाना इलाके के आलापुर गांव में सुबह 5 वर्षीय बच्चे का शव झाड़ी में मिला है और इससे इलाके में सनसनी फैल गई। शव मिलने के बाद गांव वाले आक्रोशित हो गए और जांच करने पहुंची पुलिस पर पथराव कर गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। इसमें कोई जवान घायल नहीं हुआ है। पुलिस को शंका है कि मासूम के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की गई है और साक्ष्य मिटाने के लिए उसकी हत्या कर दी गई। और बगहा में तेंदुए के खौफ से लोग अपने घरों में कैद हैं। दिन तो फिर भी गुजरा जाता है, लेकिन रात खौफ के साए में बीत रही है। बगहा में बूढ़े बच्चों से लेकर जवान तक तेंदुए के पकड़े जाने की दुआ कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि रामनगर प्रखंड के सिकटा बेलवा गांव में पिछले 3 दिनों से एक तेंदुआ चहलकदमी कर रहा और 2 दिन पहले कई बकरियों को भी अपना शिकार बना चुका है, जिसके बाद से लोग डरे हुए हैं और लोगों ने इसकी शिकायत वन विभाग के अधिकारियों से की तो उन्हें भी विश्वास नहीं हुआ। वरिष्ठ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेडीयू में गुटबाजी है। विवाद की बातों से इनकार करते रहे और वह पार्टी में ऑल इज वेल का दावा कर रहे, ऐसा कुछ हालांकि दिख नहीं रहा। फिलहाल जेडीयू में गुटबाजी धीरे धीरे अब खुले विरोध तक पहुंच गई है। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार पटना पहुंचे आरसीपी सिंह के स्वागत के लिए जो पोस्टर बैनर लगाए गए थे उसमें पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा की फोटो नहीं थी। साथ ही दोस्तों, पटना में क्लीन एयर एक्शन प्लान को बने 2 साल हो चुके हैं, लेकिन अब भी शहर की हवा स्वच्छ नहीं हुई। सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एंड एनर्जी डेवलपमेंट द्वारा जारी रिपोर्ट एम्बिएंट एयर क्वालिटी असेसमेंट के अनुसार बीते 7 माह में शहर में वायु की गुणवत्ता सिर्फ 7 दिन ही अच्छी रही और रिपोर्ट के अनुसार पिछले 7 महीनों में पटना में हवा की गुणवत्ता सिर्फ 3% दिन ही अच्छी रही। 97% दिनों में यह सांस लेने के लायक नहीं थी। करीब 31% दिन संतोषजनक श्रेणी में ही रही। अगली खबर, जनता दल यूनाइटेड के अंदर मचे घमासान के बीच उपेंद्र कुशवाहा की तबीयत बिगड़ गई है और उन्होंने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। पिछले कई दिनों से बिहार के अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे जेडीयू संसदीय समिति के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को नई दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया है। अगली खबर, बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी नेता चिराग पासवान इन दिनों आशीर्वाद यात्रा कर रहे हैं और वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लगातार हमलावर भी हैं और सरकार को स्कॉलरशिप के मुद्दे पर घेरा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि बिहार सरकार पिछले 3 साल से स्कॉलरशिप के रुपये नहीं दे रही और इस कारण राज्य के 15 लाख SC ST स्टूडेंट्स को नुकसान हुआ है।
दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल के दिल्ली स्थित आवास पर रात 15 पार्टियों के लगभग 4 दर्जन नेता जुटे और इस रात्रि भोज में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी शामिल हुए। बैठक बिहार के लिए भी मायने रखती है। बीमारी और जेल से बेल के बाद लालू प्रसाद इतनी बड़ी बैठक में भाग लेने गए थे। इधर बिहार में लालू प्रसाद के समर्थकों को लगने लगा है कि अब लालू प्रसाद जल्द पटना भी आएंगे और सबसे बड़ी बात इस बैठक की यह रही कि इसमें सोनिया गांधी, राहुल और प्रियंका में से कोई शामिल नहीं था। दोस्तों, बिहार में माननीयों से कोरोना का खतरा है। राजनीतिक आयोजनों में कोरोना की चिंता नहीं दिख रही है और गाइडलाइन के लिए आम आदमी पर दबाव होता है, लेकिन संक्रमण का ग्राफ जिम्मेदार ही बढ़ाएंगे। मंगलवार को पटना के होटल चाणक्य में आयोजित कार्यक्रम में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन कोरोना की तीसरी लहर के खतरे से बेपरवाह दिखे। दोस्तों, कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री सदानंद सिंह बीमार हो गए हैं और उन्हें लीवर की बीमारी है। फिलहाल पटना में खगौल के पास एक निजी अस्पताल क्यूरिस हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने बताया कि सदानंद सिंह की तबीयत काफ़ी खराब है और हम लगातार उनके संपर्क में हैं। दोस्तों, बिहार की खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें जिससे आपको बिहार की डेली ब्रेकिंग न्यूज़ हर एक सुबह मिलती रहे।